हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित है, जिसमें जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान का क्रैश कोर्स करने वाले हैं। इसमें टोटल 40 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाए हैं, जो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण द्वारा। यानी प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त। यानी मानव का प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है वो रक्त यानी कि ब्लड है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी अमोनिया, यूरिक अम्ल और ये यूरिया, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सजीव जैसे हम लोग जितने भी जीव जंतु जिसमें जान होते हैं यानी जिंदा होते हैं, जीवित रहते हैं, उसमें जो है उत्सर्जी अंग होता है। क्या क्या होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ये सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं, यानी पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोंद, टैनिन, रेजिन, ये तीनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन से। मानव में जो है, मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है वो उत्सर्जन से है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्क। वृक्क क्या है? तो यह एक उत्सर्जी अंग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानव में डायलिसिस थैली है। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नेफ्रॉन का। यानी मानव में जो है डायलिसिस थैली बना होता है, किनका? तो नेफ्रॉन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मानव गुर्दे का आकार होता है, यानी मानव का जो गुर्दा होता है, किडनी होता है, वो उनका आकार कैसा होता है? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेम के बीज का आकार। सेम यानी कि खाने वाला जो सीम होता है वो सेम के बीज का आकार का होता है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिसन। ब्रिसन क्या है? तो यह है कि हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। यानी मानव मूत्र, हम लोग जो पेशाब करते हैं तो उसमें जो है 2% क्या पाए जाते हैं? यूरिया पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? तो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तो मानव शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका है। आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मानव मस्तिष्क का औसत भार है।
16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.4 यानी 1.4 kg यानी 1 किलो 400 ग्राम मानव मस्तिष्क का भार यानी औसत भार है, एवरेज वजन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिमाग। दिमाग क्या है? तो यह एक अंग है जो संवेदी ग्राही नहीं है, बाकी कान, आंख, नाक ये क्या है? संवेदी ग्राही है। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मेरुरज्जु निकलता है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेडुला से, यानी मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को यानी अटैच जो रहता है, कांटेक्ट में रहते हैं पॉइंट, उसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है, यानी किससे बना है? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है, यानी पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है पीछे वाला हिस्सा यानी मस्तिष्क का एक हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चबाना। चबाना क्या है? हम अपने मन से चबाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। और वमन, लाराना, हृदय का धड़कना ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिनेप्स कहते हैं। ने दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क जो उत्तरदायी है किनके लिए? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए, यानी सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। ओके। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्यात्मक जो इकाई को कहते हैं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? तो यह एक पादप हार्मोन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केमोट्रॉपिज्म। ओके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इनमें कौन पादप हार्मोन है? यानी नीचे जो दिए गए हैं चार ऑप्शन, इनमें कौन पादप हार्मोन है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? तो यह एक पादप हार्मोन है। बाकी इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये क्या है? मानव हार्मोन। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा और मानव का होता है सजीव, जितने भी जीव जंतु है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 30 पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जिब्रेलिन। यानी पादप यानी पेड़ पौधा जो होता है उसकी जो उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है, लंबाई बढ़ती है, वो जिब्रेलिन के कारण होती है। यानी जिब्रेलिन क्या है? तो वृद्धि हार्मोन है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, यानी पेड़ पौधे में जो जड़ होता है वो नीचे की ओर जो बढ़ता है तो उसको कौन सी वृद्धि कहते हैं? 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन। ओके, गुरुत्वानुवर्तन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है।
32 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी पादप हार्मोन साइटोकिनिन से सहायक हैं प्रवाह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल। अगर आप एब्सिसिक अम्ल जो है कोई भी पेड़ पौधा हो उसमें अगर डाल देते हैं तो वो जो है मुरझा जाएंगे यानी सूख जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जिब्रेलिन है। 34 का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा हार्मोन। जिब्रेलिन क्या है? तो यह एक हार्मोन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ऑक्सिन है यानी ऑक्सिन क्या है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा एक हार्मोन। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पादप हार्मोन का उदाहरण है। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? तो यह एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। लैक्टस लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। यानी पीपल में, पीला कनेर में और बरगद में, तीनों में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। यानी इंसुलिन क्या है? तो रक्त में शर्करा का स्तर यानी जो शुगर होता है, चीनी होता है, उसको कौन करता है? कंट्रोल करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है। एड्रोजन है। एड्रोजन क्या है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एंजाइम। एड्रोजन क्या है? डी नहीं है, डी छूटा हुआ है, तो डी हो जाएगा इसका क्या? एंजाइम है। एंजाइम ये क्या है? एड्रोजन एक एंजाइम है। और फ्रेंड्स आज की इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को देख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।